दोस्तों, हमारे चैनल मिरर हॉरर स्टोरी पर आपका स्वागत है, जहां आपको सुनने को मिलेंगी सबसे डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात का अंधेरा छा गया था और श्रेया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके घर वाले एक शादी में गांव गए हुए थे और वह अपनी पढ़ाई के कारण घर पर रुक गई थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। श्रेया अपने स्टडी टेबल पर बैठी अपनी किताबें खोलकर कुछ लिख रही थी। अचानक उसने अपने कमरे के बाहर से किसी के पैरों की हल्की हल्की आहट सुनी। उसने सोचा शायद हवा के कारण हो रही हो, लेकिन जब उसने दोबारा सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। डरते हुए उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। वापस आकर उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। कुछ देर बाद उसने फिर से वही आहट सुनी। इस बार आहट ज्यादा साफ थी, जैसे कोई उसके कमरे के पास ही हो। श्रेया ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका। उसे दूर कुछ दिखा, पर अंधेरे और बारिश के कारण साफ साफ नहीं देख पाई। तभी अचानक से बिजली कड़कने लगी और श्रेया की नजरें सामने के पेड़ पर गईं। वहां एक साया खड़ा था, काले कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा ढका हुआ था। श्रेया की सांसें थम गईं। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्दे खींच दिए। वह तेजी से अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई और खुद को ढांप लिया, पर वह साया उसके दिमाग में छाया हुआ था। अगली सुबह जब उसके माता पिता वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्रेया बहुत डरी हुई थी। उन्होंने उसे समझाया कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन श्रेया जानती थी कि उसने जो देखा वह असली था। कुछ दिनों बाद उसी रात फिर से वैसी ही आहटें सुनाई दी। इस बार श्रेया ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। धीरे धीरे वह उस दिशा में बढ़ी जहां से आहटें आ रही थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां वही साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान भयानक थी। श्रेया ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जाम हो गए थे। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। श्रेया के दिमाग में हर वो चीज घूम रही थी जो उसने सुनी थी, पुराने किस्से, डरावनी कहानियां। अचानक उस साये ने अपने हाथ बढ़ाए और श्रेया को छूने ही वाला था कि बिजली की तेज चमक हुई और वह साया गायब हो गया। श्रेया ने जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ लगाई और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात के बाद से श्रेया ने कभी भी उस साये को नहीं देखा, लेकिन वह रात उसकी जिंदगी में हमेशा एक डरावनी याद बनकर रह गई। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियां बनाते रहे और आप मजे से सुनते रहो।